फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ये हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि हर एक फिगर के अंदर कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एजिस ये वर्टिसेस जो होते हैं वो थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। अभी ये तो मैंने क्या कर रखा है, ये तो एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मैंने बना रखा है, बट आप इसकी कोई भी शेप ऐसी बना सकते हैं जिसके वर्टिसेस थोड़े से बाहर निकले हुए हों। मान लीजिए आपने इस तरह से बना दिया, तो ये देखिए थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसको भी हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए, डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है? डायगोनल एक ऐसा लाइन होती है जो किसी एक वर्टिसिस को नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसिस से मिलाती है। वर्टिसिस बोलते हैं इन कॉर्नर्स को, है ना, और इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं एजिस। तो डायगोनल एक ऐसी लाइन होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं बी से लेकर के और डायगोनल बनाना चाहूँ तो कौन से पॉइंट को मुझे टच करना होगा? देखिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स होते हैं जो इसके साथ में लगते हुए पॉइंट्स हैं। जैसे बी के बाद सी आएगा और बी के बाद ए आएगा, तो ए और सी इनको टच नहीं करना, जो बाकी पॉइंट बच गया है उसको टच करना है। तो यानी कि बी और डी, ये एक डायगोनल इसका बनेगा। फिर उसके बाद अगर मैं ए पॉइंट से या मैं सी पॉइंट से लेना चाहूँ तो देखिए, ए पॉइंट से ही अगर मैं लेना चाहूँ तो ए के कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट हो गए डी और बी, इनको टच नहीं करना। तो ये जो बच गया है पॉइंट सी, इसको मुझे टच करना है। तो देखिए, इसको मैं इस तरह से ज्वाइन करा दूंगा। तो ये हमारे हो गए हैं 2 डायगोनल्स। इसके अलावा इसके अंदर कोई तीसरा डायगोनल बनेगा नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 डायगोनल्स, क्योंकि उसके बाद कोई पॉइंट ऐसा बचा नहीं है जो टच नहीं हुआ, सारे ही पॉइंट्स टच हो गए हैं। उसके बाद देखिए इरेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन के अंदर कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? देखिए, ये फिगर थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा बड़ा एक बनाया है ताकि आपको अच्छे से पता चले। देखिए, इसके अंदर हम बनाते हुए चलते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं। देखिए, ये मेरा एक वर्टिसिस है, इसका कॉन्जिक्यूटिव ये है और ये वाला है। मैं इनको ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं सामने वाले से इसको मिला रहा हूं। तो देखिए, एक डायगोनल तो हो गया है हमारा ये। उसके बाद एक इस पॉइंट से मैं सामने वाले को मिला सकता हूं, क्योंकि इसका कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसिस क्या है? एक ये है और एक ये है। इनसे मैं ज्वाइन नहीं करा रहा, मैं इनसे ज्वाइन करा रहा हूं, सामने वाले से। 2 आपके हो गए हैं। अभी देखिए, ये अपने आप में एक स्क्वायर बन गया है। अब स्क्वायर के 2 डायगोनल्स हो सकते हैं इस तरह से। 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, इस तरह से। तो टोटल अभी तक हमारे 4 डायगोनल्स हो चुके हैं, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इस ऊपर वाले पॉइंट से भी ज्वाइन करा सकता हूं। देखिए, क्योंकि ये भी मेरा नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है, इससे कराया और फिर वापस इसको मैं यहां लेकर के आया इसी के दूसरे पॉइंट पर। अब मेरे डायगोनल्स कितने हो गए हैं? अब मेरे डायगोनल्स हो गए हैं 6। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं? उसके बाद देखिए, मैं इस पॉइंट से यहां पर डायगोनल्स लेकर के आ सकता हूं। कैसे? देखिए, इस पॉइंट से यहां ये पॉइंट मैंने मैच किया इसके साथ और ये वाला पॉइंट मैं इसके साथ मैच करूंगा। ये वर्टिसेस आपस में ज्वाइन हो गए, तो दो डायगोनल्स मेरे और बढ़ गए। अब ये मेरे 8 हो गए। अब देखिए, एक डायगोनल इसके अंदर कौन सा बन सकता है? ये वाला वर्टेक्स और इसके बिल्कुल सामने वाला वर्टेक्स। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करूंगा तो ये भी एक डायगोनल होगा। देखिए, बिल्कुल सेंटर में से आती हुई ये लाइन और एक दूसरे के सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है। अब देखिए, यहाँ तक हमारे हो गए हैं 9 डायगोनल्स। तो अब इसके अलावा और कोई डायगोनल हमारा बनाना पॉसिबल नहीं है। तो टोटल हमारे किसी भी हेक्सागन के अंदर 9 डायगोनल्स पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे इरेगुलर हेक्सागन के अंदर पॉसिबल है 9 डायगोनल्स।
इसको मैं यहाँ भी बना करके दिखा देता हूँ आपको। एक डायगोनल ये हुआ, एक डायगोनल ये हुआ, एक डायगोनल सी एफ हुआ, एक डायगोनल बी ई हुआ, एक डायगोनल आपका सी ए हुआ, एक आपका ए ई हुआ, एक आपका एफ डी हुआ, एक आपका बी डी हुआ और एक आपका ए डी हुआ। इस तरह से ये 9 डायगोनल्स आपके बने हैं। उसके बाद है अ ट्रायंगल। क्या किसी ट्रायंगल के अंदर भी कोई डायगोनल हो सकता है? देखिए, अगर मैं इस बी पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करना चाहूँ तो इसके कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो सी है और एक ए है, तो उसके बाद तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं जिससे मैं ज्वाइन कर पाऊँ, है ना, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स को तो हम ज्वाइन कर नहीं सकते, वो तो खुद ही इसके एजेस हैं। अब इसके अलावा कोई पॉइंट इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ट्रायंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता, तो हम लिखेंगे नो डायगोनल। इस तरह से हमको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना था। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।